जी, सुप्रभातम। और ठीक ठाक है सभी। तो कुछ चर्चाएं हमने पहले भी की हुई थी, पंचीकरण सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था पिछले कक्षाओं में। तो आगे का उसके से पंचीकरण सिद्धांत के बाद जो पंच महाभूतों का हम पंजीकरण करते हैं, तो पंचीकरण करने के बाद जो चतुर्दश भुवनों की उत्पत्ति और चतुर्दश भुवनों से ही ब्रह्मांड का जो 4 तरह के शरीर है उसकी उत्पत्ति का विषय यहाँ आया था। अब उसके आगे की बात है कि कह रहे कि इसके प्रामाण्य की बात है। फिर उससे संबंधित अगला जो विषय है कि क्या कहा जाता है, जो हमने स्थूल शरीरों को पंचीकृत किया, स्थूल महाभूतों को पंचीकृत किया, पंचीकृत महाभूतों का फिर कहा कि कौन किससे उत्पन्न होता है। जैसे आकाश में केवल मात्र शब्द ही होता है, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों रहते हैं। वायु से अग्नि की उत्पत्ति है, तो अग्नि से है, अग्नि में तीनों रहते हैं, शब्द स्पर्श और रूप रहता है। तो फिर जल की उत्पत्ति होती है, तो जल में शब्द स्पर्श रूप रस रहता है। तो ऐसे ही फिर वहां से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, तो उसमें पांचों शब्द स्पर्श रूप रस ये और गंध ये सारे रहते हैं। तो इन्हीं की चर्चा हमने पूरी तरह से की। तो अब कह रहे तदानीम ये तो विश्व वैश्वानरौ दिग्वार्तार्क वरुण अश्वभिः क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अग्नि इंद्रोपेन्द्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन बाघ आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचन आदान गमन विहरण गमन विसर्गानंद आनंद चंद्र चतुर्मुख शंकर च्युतैः क्रमात् नियंत्रितेन मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमाद संकल्प निश्चयाहंकार अहंकारश्चैतांश्च सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागृत स्थानो वही प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोस्तदुपहित विश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवद् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववत् भेदः एवं पंचीकृत पंचमु भूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब जो पंचीकृत महाभूत है, जो विश्व और वैश्वानर की अवस्था की बात कही, जो जागृत और स्वप्न अवस्था की बात कही, ये कह रहे तदानिम एतौ, उस समय ये दोनों किस अवस्था में, जब जागरण अवस्था में दोनों, चाहे विश्व हो चाहे वैश्वानर हो, ये दोनों दिग, आगे लिखा ना, दिग वार्तार्क वरुण अश्वभी, दिक वायु सूर्य और वरुण और अश्विनी कुमार दो है, इनके द्वारा नियंत्रित कौन नियंत्रित है इनके द्वारा, तो अगर श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, है ना, इससे जो श्रोत्र त्वक चक्षु रस घ्राण, ये जो 5 इंद्रियों को क्रमशः क्या किया, नियंत्रित करता है। और इसी से फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी अनुभूति, इन स्थूल विषयों का अनुभव का उपभोग करते हैं या भोग करते हैं। फिर और क्या कह रहे हैं, अग्नि इंद्रोपेन्द्र प्रजापति भी, और अग्नि इंद्र उपेंद्र नाम विष्णु और यम और प्रजापतियों के द्वारा क्रमशः नियंत्रितेन, इनके द्वारा जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियों को, जिसमें वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ, इन 5 इंद्रियों को क्रमशः, इनके जो विषय है, कौन कौन से विषय हैं, इसके लिए लिखा वचन आदान गमन विसर्ग आनंदश्च, वचन बोलना, आदान ग्रहण करना, गमन चलना, विसर्ग मल त्याग करना, और है ना उत्सर्ग तो आनंद मैथुन आदि, ये जो क्रियाओं का हम लोग विषयों का अनुभव करते हैं। फिर और क्या कह रहे हैं, चंद्र
चतुर्मुख शंकर च्युते ही, एक तो चंद्र के द्वारा, चतुर्मुख और शंकर और च्युत के द्वारा क्रमशः नियंत्रित हमारे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार तथा चित्त के नाम वाली जो अंतर इंद्रिया है, इनको नियंत्रित करते हैं। और इसी से हम लोग संकल्प, निश्चय और गर्व और स्मरण, ये सारे विषयों का ग्रहण करते हैं। इसलिए लिखा क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार्यश्चैतांश्च सर्वान् एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। हम इन विषयों का अनुभव करते हैं। जागृत स्थानो वही प्रज्ञः इत्यादि श्रुते है। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोस्तदुपहित विश्व वैश्वनरयोश्च वन वृक्षवद तद अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्च पूर्ववद भेदः। तो इनका भी जैसे हमने पहले किया कि यहाँ स्थूल शरीरों का समष्टि और व्यष्टि के रूप में जो भेद किया, तो वो उसी तरह है ना, वृक्ष और वन की तरह, जल और जलाशय की, जल बिंदु और जलाशय के समान है। तो एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, इसी से ही स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। इसको थोड़ा सा देखना, हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने यहाँ देखो, यहाँ लिखा कि जागृत काल में जब दोनों विश्व और वैश्वनर, यहाँ कहा कि दोनों क्या करते, दिक्, वायु, सूर्य और वरुण और अश्विनी कुमार, ये श्रोत्र त्वक चक्षु घ्राण नामक जो 5 ज्ञान इंद्रिया है, इनको क्या कर देते हैं, अपने वश में करते हैं। और इसी से ही हम लोग विषयों का भी ग्रहण करते हैं। और दूसरे है ना, इसी से हम लोग जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का अनुभव होता है। अग्नि, इंद्र और विष्णु, यम और प्रजापतियों के द्वारा जो कर्म इंद्रिया जो नियंत्रित की जाती है, उन्हीं से हम लोगों का वचन, आदान, गमन और विहरण, उत्सर्ग आदि का हमें ज्ञान होता है। और ऐसे ही फिर चंद्र, चतुर्मुख और शंकर अच्युत के द्वारा नियंत्रित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नाम वाली 4 जो अंतरिंद्रिया है, इनसे हम संकल्प, निश्चय, गर्व और स्मरण का अनुभव करते हैं। तो इन सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। और जागृत अवस्था में जिसका स्थान है, वही इसी को हम लोग वैश्व प्रज्ञा या बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला वैश्वानर कहा जाता है, जिसको वैश्वानर स्थूल विषयों का भोग करता है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रमाणित होता है। फिर एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति। अब इन्हीं के द्वारा जब हम लोग देखते हैं, तो अब इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति, इसी से ही समष्टि क्या हो जाता है, इसके द्वारा जो व्यष्टि भूत वृक्षों से बने हुए विभिन्न वनों का जो समुदाय एक विशाल वन होता है, अथवा व्यष्टिभूत जल बिंदुओं से बने हुए विभिन्न सरोवरों का एक समुदाय, एक महान सरोवर बनता है। उसी प्रकार कारण सृष्टि, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि हो चाहे स्थूल सृष्टि हो, इन 3 प्रकार की सृष्टियों की भी समष्टि होने पर एक विशाल सृष्टि बन जाती है ना। तो इन तीनों सृष्टियों को होने वाला जो चैतन्य है, जिसको हम लोगों ने यहाँ कहा एतद उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यमपि अवांतर वनावच्छिन्नाकाशवद अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकेकम। तो इसी तरह ये कह रहे, जय ईश्वर हिरण्य गर्भ हो या और वैश्वानर हो, वस्तुतः ये दोनों क्या है, पृथक पृथक नहीं है, एक ही है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न वनों से अवच्छिन्न आकाश वाला, जैसे हम लोग वनों को देखते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर हमें बहुत सारे भिन्न भिन्न आकाश दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कह रहे वस्तुतः आकाश तो एक है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है उसमें भिन्न भिन्न दिखाई देती है, अलग अलग दिखती है। तो इसी जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला
आकाश वस्तुतः एक ही है। तो ये दोनों भी उसी प्रकार जो जिनके हम बात कर रहे हैं, ईश्वर हो चाहे ईश्वर हिरण्य गर्भ हो या वैश्वानर हो, ये दोनों भी एक ही है। तो इसका एक उदाहरण और दिया जा रहा है, आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवद अविवक्तम सद अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम संलक्ष्यम अपि भवति एवं वस्तुन्यवस्तुअध्यारोपो सामान्येन प्रदर्शितः। कि कह रहे जिस प्रकार हम लोग स्थूल की बात हो चाहे सूक्ष्म की बात हो, स्थूल सूक्ष्म या फिर कारण प्रपंचों की बात हो, ये समष्टि के रूप में कह रहे इन महाप्रपंच और इससे उपहित चैतन्य से हमें जो जिस तरह तपता यह पिंडवत कि एक लोहे का जो गर्म लोहा का जो पिंड है, जिसको हम ये नहीं कह सकते ये अग्नि इससे भिन्न है या लोहा इससे भिन्न है, दोनों में एक ही स्वरूप दिखता है ना। तो वैसा ही उसी तरह कह रहे कि ये भी हमें एक फिर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एक महावाक्य की उत्पत्ति हो जाती है, अलग अलग न प्रतीत होता हुआ एक अनुपहित चैतन्य हो जाता है, जिसमें कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म। यह जो समस्त प्रपंच है यह ब्रह्म ही है, जितना भी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड सारा का सारा क्या है, समस्त प्रपंच, ये सारा का सारा एक ही वाक्य में होता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, इसका होता है, अलग अलग नहीं प्रतीत होता। एवं वस्तुनि अवस्तु अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः, इस प्रकार जो हमने वस्तु में अवस्तु का ज्ञान होना, वस्तु अर्थात कौन है, वस्तु या ब्रह्म तत्व है ना, जिसको हमने कहा। और अवस्तु क्या है, तो अवस्तु यहाँ अज्ञान है, और अज्ञान के कार्यभूत समस्त जड़ समूह जो भी है, इसका जो स्वरूप है उसका अध्यारोप का सामान्य रूप से हमने यहाँ प्रदर्शन कर लिया, अर्थात हमने इसको बता दिया है कि ये क्या है ना। यहाँ कहने का अभिप्राय जितना भी हम लोग देख रहे हैं बाह्य प्रपंच है, इसके अंदर जो आंतरिक प्रपंच है, इन दोनों में भेद नहीं है, सब एक जैसे ही है। खैर इदानीम प्रत्येक आत्मनि इदम इदम मयम मयमय ना, इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। भाई अब हम इस बात को विशेष रूप से बता रहे कि अमुक अमुक जो मतावलंबी है या जो अनुयायी है, जो दार्शनिक है, उन लोगों के कारण भाई ऐसा अयम अयम आत्मा भवति, हमारे मत में इस तरह आत्मा का स्वरूप है, हमारे मत में इस तरह का स्वरूप है, ये बताएंगे हम। कहने का अभिप्राय है आत्म तत्व का खंडन करेंगे हम, इसमें अवस्तु का आरोप जो है, वस्तु और अवस्तु क्या है, इस स्वरूप को ये यहाँ दिखाएंगे, है ना। जबकि यहाँ इन्होंने तो कहा कि हमारे मत में तो सिर्फ इतना ही है कि हम तो जो कुछ भी है अमुक अमुकवादी जो मतावलंबी है, प्रत्येक आत्मा में अमुक अमुक वस्तुओं का आरोप होता है। अवस्तु जो है ये तो कहते हैं कि हम तो केवल मात्रम सर्वम खलु इदं ब्रह्म मानते, सब कुछ ब्रह्ममय है। अब इनका जो प्रपंच यहाँ किया जाएगा, जो बुद्धि मन इंद्रिय शरीर जितना भी दृश्य जगत है, दृष्टा है, साक्षी है, इन सब का यहाँ प्रपंच गिनाया जाएगा। अब आएगा कि किसके मत में कौन सी आत्मा है और उसका स्वरूप क्या बताया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने खंडन किया हुआ है ये आत्म तत्व को, उन्होंने दर्शनों ने क्या माना और ये इनका खंडन करेंगे अपने मत में। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है, इनका लॉजिक ये है कि ये कहेंगे कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो ब्रह्ममय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन अन्य दर्शनों ने इसको, अलग अलग फिलोसफर जितने भी हुए, उन्होंने इसका स्वरूप अलग अलग माना, वो अपने अपने स्वरूप में इसको भिन्न भिन्न मानते रहे। अति प्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः, उन्होंने एक यहाँ आत्मा वै जायते पुत्रः ये श्रुति प्रमाण लिया, इत्यादि श्रुते। इन्होंने कहा आत्मा वै जायते पुत्रः, ये कहा कि पुत्र ही आत्मा है,
ये जो श्रुति प्रमाण है जिसमें लिखा आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, या फिर आत्मा ही पुत्र है, जैसे आत्मा वही जायते पुत्रः का मतलब हुआ आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। ऐसा जो श्रुति प्रमाण है, कह रहे स्वस्मिन् स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे नष्टे नष्टे चाहम पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहम एव पुष्टो नष्टश्चेत्यनु अनुभवात च पुत्र आत्मेति वदति। कि भाई हम बहुत बारी अति प्राकृत ये बात कही। अति प्राकृत का मतलब हुआ जो बहुत पुराने लोग थे जिन्होंने, जो जड़वादी जिनको कहेंगे, कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कहा कि स्थूल बुद्धि वाले पुरुषों ने कहा कि पुत्र ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि पुत्र के प्रति प्रेम देखा जाता है। जब पुत्र नष्ट हो रहा है या पुष्ट हो रहा है तो माता पिता को लगता है कि पुत्र के समान मैं नष्ट हो रहा हूं, मैं ही पुष्ट हो रहा हूं, ऐसा जो अनुभव किया जा रहा है, तो इसलिए पुत्र ही आत्मा है, ये इन्होंने कहा। न स्थूल बुद्धि वाले लोगों की कहा कि स्थूल बुद्धि कहो या जड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए कहा, प्राकृतवादी उन्होंने कहा, ऐसा कहा। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे का यहाँ पे खंडन करते हुए चलेंगे, है ना। और ये चार वाकों के मत की ही इन्होंने बात की। फिर अगली बात आई चार वाकस्तु, अन्य चार वाक क्या हुए, सहवा एष पुरुषो अन्न रसमय इत्यादि श्रुते है। अब इसी बात को लेकर आगे फिर इन्होंने चर्चा की, है ना। जो चार वाक है, तो चार वाकों ने कहा कि सह वा एषः पुरुषो अन्न रसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमन दर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मेति वदति। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा कि पुत्र ही आत्मा है, तो ये सारे जो विषय है, इन सब विषयों को देखते हुए हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं किसी घर में जब आग लग जाती है, तो आग लगने पर जो माता पिता है अपने पुत्र को वहीं छोड़ करके आते हैं, तो स्वयं वहां से भाग चलते। तो इससे ज्ञान हो रहा है कि पुत्र आत्मा नहीं हो सकती, तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था तब, है ना। निकलते हुए उनको देखा है, तो फिर क्या होगा आत्मा? तो उन्होंने कहा आत्मा तो हमारे पास स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच स्थूल शरीरम आत्मेति वदति। भाई स्थूल शरीर ही आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ऐसा जो अनुभव हम करते हैं, इस अनुभव से स्पष्ट हो रहा है कि स्थूल शरीर ही आत्मा है। क्लियर? उन्होंने कहा पहले वालों ने जो दिया था कि पुत्र आत्मा है, तो वह सही नहीं है। तो हमारे मत में तो स्थूल शरीर ही आत्मा है। ये भी चार वाकों का ही मत है। फिर उसके बाद दूसरे चार वाक आए, तो उन्होंने क्या कहा, अपरश्च चार वाक। दूसरे चार वाकों ने भी क्या, तः प्राणाः प्रजापतिम पितरम इत्योचुः। फिर उन्होंने और एक दिया, उदाहरण दिया, है ना। अपरश्च चार वाक्य तः प्राणाः प्रजापतिम पितरम इत्योचुः इत्यादि श्रुते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर विवाद करते हैं, है ना। चार वाकों में ही चला हुआ है कि पहले ने कहा कि पुत्र आत्मा है, दूसरे ने कहा शरीर आत्मा है। अब तीसरे क्या कर रहे हैं, नहीं, जो पहले वाले चार वाकों ने जो मत दिया था, जो उन्होंने विषय कहा था, वो गलत है। हम जो कह रहे ये सही है। क्यों? उन्होंने कहा कि तः प्राणः, है ना, ते प्राणः, अर्थात जो प्राण है वो अपने प्राणः प्रजापति, अपने पिता अर्थात प्रजापति के पास आकर बोले कि हम में कौन श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो इत्यादि श्रुति ही इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रियाणि आत्मेति वदति। भी हमने क्या देखा, जब उन्होंने प्रजापति के पास जाकर बोला, हे भगवान
हम सब में कौन श्रेष्ठ है। तो जब ऐसा कहा गया कि हम सब में कौन श्रेष्ठ है, तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बताया कि क्या है, इंद्रियों के अभाव से, इंद्रियों के बिना चलना फिरना घूमना उठना बैठना जो मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते और कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। तो इन क्रियाओं का अभाव देखने के कारण हमें लगता है, इस युक्ति से हमें मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, ऐसा जो अनुभव करते हैं, तो इससे निश्चित हो जाता है इंद्रिया ही आत्मा है। पहले वालों ने क्या कहा, पुत्रात्मा है, तो उसका खंडन किया जिन्होंने कहा कि शरीर आत्मा है। अब शरीर आत्मा जिन्होंने कहा, उनका खंडन किया इंद्रिय आत्मा वाले चार्वाकों ने। ये परस्पर ही कर रहे एक दूसरे का। इसके बाद फिर से चार्वाक आपस में ही, फिर अपरश्चार्वाकः अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावे इंद्रियादि चलनायोगात् अहम अनशनायवान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच्च प्राणः आत्मेति वदति। भी हमने और क्या देखा, उसके बाद देखा कि अन्य जो चार मार्कर है, उन्होंने कहा अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुते है। कि भी हमने जो कहा कि अन्न रस में शरीर से भिन्न इसके भीतर रहने वाले आत्मा प्राणमय है, ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक वाक्य दिया गया। तो कह रहे प्राणाभावे इंद्रियादि चलन आयोगात, कह रहे इंद्रियादि चलन आयोगात अहम अनशनायवान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच प्राणः आत्मेति वदति। तो हमें भी और भी एक अनुभव होता है। श्रुतियों में भी कहा गया है कि हमारे शरीर के अन्नमय रस अन्न रस में शरीर के भिन्न से भिन्न जो इसके भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय है। इस श्रुति के प्रमाणों के अभाव में इंद्रियादि में जो प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों? इसमें कहा गया कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं इत्यादि जो है प्राण जो धर्मों का आत्म धर्म के रूप में अनुभव हमें होता है। प्राण ही आत्मा है। कहने का अभिप्राय, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, ऐसा जो अनुभव होता है, उस अनुभव से ही पता लगता है कि क्या है, प्राण ही आत्मा है। अब क्रम ये ध्यान रखना आपने कि इन्होंने एक दूसरे का ही खंडन करते जा रहे। चार वाकों का ही खंडन चला, तो अगले चार वाकों ने और कहा अन्यो अंतरात्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेर मनसि सुप्ते प्राणादेर अभावात अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्च मनः आत्मेति वदति। भी ये कह रहे कि प्राण आत्मा नहीं है, इससे भिन्न अन्य कोई तत्व और आत्मा वाला है। अपरश्च अन्यो अंतरात्मा मनोमयः, भाई इसके भीतर रहने वाला जो है प्राणमय आत्मा से भिन्न और इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है। तो मनोमय है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का ही लिया है। क्यों? जैसे सुप्ते प्राणादेर अभावात अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच मनः आत्मेति वदति। ठीक है, मन के सो जाने पर अर्थात विलीन हो जाने पर प्राण आदि का अभाव हो जाता है। फिर भी हम क्या करते हैं, मैं संकल्पवान हूँ, मतलब मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, मैं विकल्पवान हूँ, मैं ऐसा संशय करता हूँ इत्यादि जो मानस धर्मों से पता लगता है या इन ऐसे अनुभवों से पता लगता है मन ही आत्मा है, प्राण आत्मा नहीं है। तो इस तरह करके तो एक एक का खंडन हो गया। तो आप बाकी विषय को हम आगे इसको देखेंगे, है ना। तो अगर बौद्ध लोग क्या कह रहे हैं, तो बौद्धों की बात कही, तो बौद्धस्तु अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुतेर कर्तुराभावे करणस्य शक्त्याभावाद अहम कर्ता हम भोक्ता हम इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति।
तो बौद्धों की बात आई, जो विज्ञानवादी बौद्ध है वो कहते हैं कि मनोमय आत्मा से भिन्न भी कोई और है, क्षणिक आत्मा है, विज्ञानमय आत्मा है। इससे हमें तो मैं कर्ता के का ना होने के कारण भी कार्य करता हूँ, ऐसा शक्ति का जो लगता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा जो क्षणिक बुद्धि आती है, इसका मतलब है बुद्धि ही आत्मा है। इसलिए लिखा बुद्धिरात्मेति। बौद्धों के जो 4 खंड आते हैं, हमारा सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार, है ना, ये सारे इनकी बात है। तो जो योगाचार है इन्हीं को भी ज्ञानवादी कहा है, वैभाषिकों को अस्तित्ववादी कहा गया है। फिर और बात है, प्रभाकरों की बात की जा रही है आगे, उनके मत में क्या है। अरे प्रभाकर तार्किकौ तु अन्यो अंतरात्मानंदमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लया दर्शनात् अहम अज्ञो अहम ज्ञानम इत्यादि अनुभवाच आत्मेति वदतः। कि प्रभाकर के अनुयायी जो है, कौन हुए? मीमांसक हुए। तार्किकों की बात कही गई, प्रभाकर तार्किकों, तार्किक कहा जाता है न्यायिकों को। इन्होंने क्या कहा, इनके मत में क्या है? तो इन्होंने कहा श्रुतिर बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने लया दर्शनात् अहम अज्ञो अहम ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच ज्ञानम आत्मेति। इनके मत में क्या है? अज्ञान ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या है? ज्ञान सुख दुख आदि की का ज्ञान लय देखा जाता है, इस कारण मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानहीन हूँ, ऐसा जो अनुभव होता है, इससे स्पष्ट हो जाता है अज्ञान ही आत्मा है। तो ये खंडन ऐसा आगे आगे चलता रहेगा, तो इसकी एक कक्षा और हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही। अस्तु भवतु शुभमंगलम। मिलामः।